पैगंबर मोहम्मद को लेकर अगर कोई टिप्पणी कर देता है तो बवाल सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विदेशों से भी भारत के खिलाफ आवाज बुलंद की जाती है। उसे एक अकेले शख्स के विरोध में जान तक ले ली जाती है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म के बारे में कोई भी कुछ भी अनाप शनाप बक सकता है, उसके खिलाफ फिर तथाकथित सेक्युलर्स मौन धारण कर लेते हैं। वो उनके खिलाफ विरोध की आवाज क्या, बयान को ही तरजीह नहीं देते, क्योंकि बयान हिंदू देवी देवताओं के बारे में दिया गया है ना। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस के बारे में मनगढ़ंत बात की। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने तुलसीदास की मनुस्मृति और माधव सदाशिव राव गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स जैसी किताबों को देश को पिछड़ा बनाने वाली किताबें करार दिया। हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस को मनुस्मृति की तरह जला देने की बात शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने की। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा, धर्म कोई भी हो, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जाति विशेष, वर्ग विशेष को अपमानित करने का काम किया गया है, हम उस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा, सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, तुलसीदास की रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हमें आपत्ति है, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी को भी गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास की रामायण की चौपाई है, इसमें वो शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। भाषा देखिए आप सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस के बारे में कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, और अभी यहीं पर उनकी बदजुबानी खत्म नहीं हुई है। आगे कह रहे हैं, ब्राह्मण भले लंपट, दुराचारी, अनपढ़ और गवार हो, लेकिन वो ब्राह्मण है तो उसे पूजनीय बताया गया है। लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी, विद्वान या फिर ज्ञाता हो, उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता हो। जब इनकी किसी बात पर टिप्पणी की जाती है तो चंद मुट्ठी भर धर्म के ठेकेदार, जिनकी इसी पर रोजी रोटी चलती है, वो कहते हैं कि हिंदू भावना आहत हो रही है। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर चल रहे विवाद पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा, इस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म के ठेकेदार ही धर्म को नीलाम कर रहे हैं। तमाम समाज सुधारकों के प्रयास से देश आज तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है, लेकिन ऐसी दकियानूसी सोच वाले बाबा समाज में रूढ़िवादी परंपराओं, अंधविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा, जब सभी बीमारियों की दवा बाबा के पास है तो सरकार फालतू में मेडिकल कॉलेज अस्पताल चला रही है। सभी लोग जाकर बाबा के यहाँ दवा ले लें। उन्होंने कहा, इसका मतलब यही है कि सारे पढ़े लिखे डॉक्टर बेकार हो गए और अब बाबा दवा करेंगे। वहीं इस सबके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने साल 2024 में बीजेपी की विदाई भी तय बता दी है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस को लेकर उल जुलूल बयानबाजी की है, उससे हिंदुओं की आस्था जरूर आहत हुई है। राम ईश्वर सिंह नाम के यूजर ने लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिल्कुल इसी पर खरा उतरे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण में थोड़ा बहुत अंतर है। मनुतरा बॉय नाम के यूजर ने लिखा, और कितना नीचे गिरेंगे ये नेता लोग, वोट बैंक के लिए कुछ भी। हर्षित शुक्ला नाम के यूजर ने लिखा, लग रहा है धरती से आपको प्यार नहीं है। विनोद कुमार नाम के यूजर ने लिखा, बहुत से अभी और पागल होंगे। अगर 2024 में बीजेपी वापस आ गई तो सारे बीजेपी विरोधी पागल हो जाएंगे। ट्रुथ नाम के यूजर ने लिखा, दिस अनएजुकेटेड फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन नीड्स टू बी बैन्ड। नवीन कुमार नाम के यूजर ने लिखा, ऐसा लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य पगला नहीं गया है, बल्कि इसे पागल कुत्ते ने काट लिया है, जिसकी टीस समय दर समय निकलती रहती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए उल जुलूल बयान पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस का अपमान करने का प्रयास किया है, जिस तरह से रामचरितमानस के लिए उल जुलूल भाषा का इस्तेमाल किया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।